अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम रैशेस एंड स्किन इरिटेशन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ रैश। रैश क्या होता है? इट इज़ अ स्वेलिंग और इरिटेशन ऑफ द स्किन। हम ये भी कह सकते हैं कि एबनॉर्मल चेंजेस इन स्किन कलर और टेक्सचर इज़ नोन एज रैश। सो अगर एबनॉर्मल चेंजेस आ रही है स्किन के कलर में या टेक्सचर में, तो इसका मतलब रैशेस हैज़ बीन जनरेटेड। They can vary in appearance greatly and there are many potential causes. Different causes हो सकते हैं रैशेस की होने की, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से रैशेस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, किसी एंटीबायोटिक की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी रैश जनरेट हो सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ रैशेस क्या क्या कॉजेज़ हैं? एलर्जिक रिएक्शन टू इन्वायरमेंट, फूड और मेडिकेशन। इनकी वजह से इनकी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से रैशेस जनरेट हो सकते हैं, या स्किन ऑर्डर और अंडरलाइंग डिजीज़ और इन्फेक्शन में आ जाती हैं वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो इन इन्फेक्शन की वजह से भी रैशेस हो सकते हैं, या एलर्जिक रिएक्शन टू इन्वायरमेंट, फूड, किसी स्पेसिफिक फूड की वजह से उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है बॉडी में, तो रैशेस जनरेट हो जाते हैं, या किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन की वजह से भी रैशेस जनरेट हो सकते हैं। रैशेस टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशेस होते हैं। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप्स को। एक्जिमा, हाइव्स जिसको उर्टिकेरिया भी कहते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड लुपस। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्जिमा को डिस्कस करते हैं। एक्जिमा जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्जिमा. Eczema is chronic and long-lasting disease. It appears on arm, legs and cheeks. Can affect anyone at any age. लेकिन this rashes usually begins in childhood. इसकी appearance body पे इस तरह की होती है eczema की. Rashes full body पे, या तो it appears on arm, legs और cheeks. So इस तरह की rashes generate हो जाते हैं body पे. सिम्टम्स क्या है? स्केली और ड्राई स्किन, रेडनेस, इचिंग, रैश दैट अपीयर्स ऑन द स्किन, लेग्स एंड आर्म, फ्लेयर्स कम विथ ओपन बीपी और क्रस्टी सोर्स इन सिवियर केसेस. ट्रीटमेंट क्या है? स्किन केयर, फर्स्ट ऑफ ऑल है स्किन केयर टू अवॉइड ड्राई स्किन, क्योंकि इसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो स्किन केयर इज़ नेसेसरी. जितनी ड्राई स्किन होगी उतनी कंडीशन वर्स होती जाएगी. तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है स्किन केयर. सेकंड है फोटोथेरेपी क्या है? एज ए नेम इंडिकेट, फोटो कि मतलब ये थेरेपी हो रही है विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट. Phototherapy is a type of therapy that uses UV light to control these rashes. तो UV लाइट की मदद से जो ट्रीटमेंट होता है एक्जिमा का, उसको कहते हैं फोटोथेरेपी. सेकेंड रैश के टाइप है हमारे पास हाइव्स इज ऑल्सो नोन एज उर्टिकेरिया एंड इट अपीयर्स एज वेल्ट्स क्या होते हैं कि ये एक रिंग शेप, जिस तरह की ये डायग्राम में दिखा रहे हैं कि एक रिंग शेप के बम्प्स डेवलप होते हैं. वेल्ट्स, बम्प्स और प्लेक्स, दीज आर नोन एज व्हील्स ऑन द स्किन. सो ये ऐसे लगते हैं कि ये स्किन पे एक व्हील्स जनरेट हो गए हैं. इस तरह के रैशेस होते हैं बॉडी के ऊपर. दे कैन अपीयर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. Hives are very common type of itchy, red or skin colored rash that sometimes burns or stings. अब ये जो रैशेस हैं ये रेड कलर की नहीं होती, ये स्किन कलर की होती हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज व्हील्स ऑन स्किन. तो लगता है कि स्किन पे व्हील्स जनरेट हो गए हैं. सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स रेज्ड स्किन lesions often appears in batches. They tend to be itchy. They may be pink, red, लेकिन usually जो होते हैं they are skin colored rashes. If a person presses in the middle, the coloring may fade.
ट्रीटमेंट क्या है? एंटीहिस्टामिन्स दी जा सकती हैं, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स दी जा सकती हैं। मेनली जो ट्रीटमेंट है इसमें कूल कंप्रेसर्स दिए जाते हैं टू रिलीव द इचिंग। सो कूल कंप्रेसर्स आर यूजली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। Compresses, these can relieve the itching. Now move towards the third type of rash, contact dermatitis. Contact dermatitis जो rashes हैं, they are red itchy rash and it is caused by direct contact with the substance or an allergic reaction to it. अगर किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के साथ कांटेक्ट हो गया है तो कितनी देर बाद रैश अपीयर होंगे स्किन पे? So the rash can appear after hours or days after contact with the irritant. So appearance होती है उनकी या तो कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद ये रैशेस जनरेट हो जाते हैं स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो रैश है इनकी अपीयरेंस इस टाइप की होती है। समटाइम्स द रिएक्शन माइट अकर आफ्टर सन एक्सपोजर। समटाइम्स क्या होते हैं कि सन एक्सपोजर के बाद ये रैशेस स्किन के ऊपर जनरेट हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? ब्लिस्टर्स या बम्स दैट मे और मे नॉट बी फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड, इरिटेटेड रेड एंड स्वेलन स्किन, इचिंग जो सिम्टम है ये कॉमन है, ये हर रैशेज में इचिंग जो है वो लाजमी होती है। स्किन दैट फील्स हॉट और टेंडर। ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ। सबसे पहले है स्टेरॉइड क्रीम्स और ऑइंटमेंट। या तो ट्रॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम डॉक्टर रिकमेंड करता है या डिफरेंट ऑइंटमेंट देता है। ये जो ट्रॉपिकल क्रीम्स हैं दे आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द रैश। दे हेल्प टू सूथ द रैश ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। या सेकेंड हमारे पास है ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है जिसमें हमारे पास आ सकती हैं ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं दे हेल्प्स टू रिलीव दैट रेड इन्फ्लेमेशन। एंटीहिस्टामिन्स भी दी जा सकती हैं। एंटीहिस्टामिन्स क्या करती हैं? दे रिलीव्स द इचिंग। और एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जा सकती हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स टू फाइट दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो वो उसके अकॉर्डिंग कि कितने रैशेज़ हैं, कितनी कंडीशन वर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ये ओरल मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अदरवाइज़ कंडीशन अगर स्टेरॉइड क्रीम से हो सकती है क्योर, सो प्रेफर जो है वो स्टेरॉइड क्रीम की जाती है। ल्यूपस, फोर्थ टाइप है स्किन रैशेज़ की, वो है ल्यूपस। ल्यूपस में क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है हेल्दी सेल को। सो इसमें क्या है? इम्यून सिस्टम टू अटैक द हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू। सो दीज कैन अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जॉइंट्स एंड स्किन। सो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिजीज़, अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जॉइंट्स एंड स्किन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लिपस। सो फर्स्ट हमारे पास है SLE, सेकेंड है क्यूटेनियस लिपस, थर्ड हमारे पास है ड्रग इंड्यूस लिपस एंड फोर्थ है न्यूनेटल लिपस। सिम्टम्स क्या है इसके? बटरफ्लाई शेप्ड रैश ऑन चीक्स एंड नोज, चेस्ट पेन व्हेन टेकिंग डीप ब्रेथ। यहाँ इसकी पहले आप देख लें कि अपीयरेंस कैसी है। इस तरह की अपीयरेंस होती है बॉडी पे। सो ये बटरफ्लाई शेप्ड रैशेज होते हैं। चेस्ट पेन व्हेन टेकिंग डीप ब्रेथ, फटीग, हेयर लॉस, हेडेक, जॉइंट पेन, ये सारे स्वेयर कंडीशंस इसलिए हैं क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे इम्यून सिस्टम ही हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहा है। माइल्ड फीवर, सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सोर्स इन नोज और माउथ। ट्रीटमेंट क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स भी दी जा सकती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ये मेडिसिन्स दी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। रैश टाइप्स दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और डिजीज़। तो अब हम उन रैशेज़ को डिस्कस करते हैं जो कि किसी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल
या फंगल इन्फेक्शन की वजह से जनरेट हो रहे हैं या किसी डिजीज़ की वजह से जनरेट हो रहे हैं। सो उसमें हमारे पास हैं 3 टाइप्स की रैशेस, शिंगल्स, मीज़ल्स, लाइम डिजीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं शिंगल्स। शिंगल्स जो हैं इसको हर्पीस ज़ोस्टर्स भी कहा जाता है। सो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट कॉजेज अ पेनफुल रैश। So shingles are the rashes being caused by viruses. So it is a viral infection. Causative agent क्या है, कौन सा वायरस ये रैशेस जनरेट करता है? Varicella zoster virus. Rashes turns into red filled blisters, usually dry out and crust over within 7 to 10 days. सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? Enlarged lymph nodes, fever, chills and headache, itching, raised dots on your skin and redness in that area, stabbing और shooting pain, tingling या burning sensation होती है in और under your skin, upset stomach। जो शिंगल्स जिसकी वजह से, जिस वायरस की वजह से शिंगल्स हो रहा है, दैट इज़ द सेम वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स। इवन आफ्टर चिकन पॉक्स इन्फेक्शन इज ओवर, द वायरस विल रिमेन डोमेंट इन योर नर्वस सिस्टम फॉर ईयर्स बिफोर रीएक्टिवेटिंग शिंगल्स। ट्रीटमेंट, अब ये वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, एसाइक्लोवीर, फेमसिक्लोवीर या वेलासाइक्लोवीर। मीजल्स, मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज रिबोला। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट स्टार्ट्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा, देन इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ अ ह्यूमन डिजीज़। तो ये जो वायरस है वो अफेक्ट करता है ओनली ह्यूमंस। सिम्टम्स क्या है मीजल्स के? फीवर, ड्राई कफ, रनी नोज, सॉर थ्रोट, इन्फ्लेम्ड आइज और कंजंक्टिवाइटिस। कॉप्लिक स्पॉट्स बन जाते हैं फुल बॉडी के। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी वाइट स्पॉट्स, और उन स्पॉट्स का जो सेंटर होता है इट इज़ यूजली ब्लूइश या वाइटिश सेंटर होता है इन स्पॉट्स का। और जो स्पॉट्स बनते हैं दे आर फाउंड इनसाइड द माउथ ऑफ इनर लाइनिंग, माउथ और इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। सो क्या होता है कि माउथ या इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स की हम बात करें तो उनका बैकग्राउंड होता है रेड। सो दे आर वाइट सेंटर्स ऑन रेड बैकग्राउंड। इस तरह के स्पॉट्स होते हैं, टाइनी वाइट स्पॉट्स होते हैं, और इनका जो दरमियान में जो सेंटर है इट इज़ ब्लूइश या वाइट सेंटर एंड दे आर फाउंड ऑन रेड बैकग्राउंड। ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो क्योर फॉर मीजल्स। द वायरस मस्ट रन इट्स कोर्स विच यूजली टेक्स अबाउट 10 to 14 days। लेकिन क्या दिए जा सकती हैं? पेन किलर्स दी जा सकती हैं लाइक ब्रूफेन, get plenty of rest, drinking enough fluids, gargle with salt water, avoiding harsh light if your eyes hurt। So ये सेल्फ प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस ने जो अपना टाइम पीरियड पूरा करना है 10 to 14 days का, वो पूरा करके ही ये सिम्टम्स ख़त्म होंगे बॉडी से। लाइम डिजीज़, ओके, लाइम डिजीज़ जो है इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टिक्स। सो ये जो इन्फेक्टेड टिक है ये ट्रांसमिट करती है डिजीज़ को इन द ह्यूमन बॉडी। सो इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। If this disease is not treated early, the infection can spread to your joints, hearts and nervous system. So ये जो infection है can spread to your joints, heart and nervous system. So if it is not treated at early stage.
सिम्टम्स क्या क्या हैं? रैश, फीवर, हेडेक एंड फटीग। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक दी जा सकती है, दे आर यूज टू ट्रीट द लाइम डिजीज़। कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी जा सकती है? या तो ओरल एंटीबायोटिक्स या इंट्रावीनस। अब इंट्रावीनस एंटीबायोटिक क्या है कि इफ़ डिजीज़ इन्वॉल्व्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो डॉक्टर रिकमेंड ट्रीटमेंट विद एन इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स फॉर 14 to 28 डेज। सो वही कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि अगर डिज़ीज़ जो है वो इतनी स्प्रेड हो गई है कि उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया है, तो जो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाती हैं वो है इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। अदरवाइज यूजली ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। रैशेस टाइप दैट आर कॉज्ड बाय मेडिकेशन, सो मेडिसन से भी रैशेस हो सकते हैं, लाइक एमोक्सिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक, इसकी इनटेक की वजह से भी कुछ लोगों को रैशेस हो सकते हैं। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट रैशेस एंड स्किन इरिटेशन। Kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.